हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे वरुण ऑल ब्लॉग्स में। आज मैं आपको बताऊंगा धर्म से जुड़ी एक योद्धा की 3 बातें। उस योद्धा का नाम है महारथी सूर्यपुत्र परशुराम शिष्य कर्ण। कर्ण के बारे में एक बहुत अच्छी और जानने वाली बात है। उनकी जो माँ थी वो सब राधे को बोलते, लेकिन उनकी माँ थी कुंती, जिन्होंने समाज के डर से उन्हें पानी में बहा दिया था। इसीलिए वो सूर्यपुत्र की जगह सूतपुत्र कहलाए हमेशा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ राधे नहीं कुंती हैं, कर्ण को कवच और कुंडल बचपन से सूर्य देव का आशीर्वाद था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो कवच और कुंडल को काटने के लिए सूर्य भगवान ने कर्ण को एक कटार दी रही, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि इसको काटना पड़ेगा, जब ही इस इंसान को हराया जा सकता है। कर्ण को एक नाम से और जाना जाता है, जिन्हें कहा जाता है दानवीर कर्ण। कर्ण इतने ज़्यादा दानवीर थे, वो जब भी सुबह स्नान के वक्त जो भी कोई उनसे कुछ भी मांगता था वो दान में देते थे, चाहे वो कुछ भी मांग ले। और इसी बात का फ़ायदा इंद्रदेव ने उठाया था जब महाभारत युद्ध होने वाला था और उन्हें पता चला कि उनका कर्ण का युद्ध अर्जुन से है, जो कि इंद्र के पुत्र थे। और उसके बाद इंद्रदेव को यह भय था कि ये कर्ण बिना कवच और कुंडल के मर ही नहीं सकता। इसीलिए वो साधु बन के गए और कर्ण से अपना कवच और कुंडल मांग लिया। और कर्ण इतने दयालु थे, उन्हें पता था कि ये इंद्रदेव है, फिर भी उन्होंने अपना कवच और कुंडल उनको उस कटार से निकाल के दे दिया। इसीलिए दानवीरता जो की है वो कर्ण ने ही करी है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने बहुत ज़्यादा दान किया, बहुत ज़्यादा। और कर्ण कवच और कुंडलहीन मैदान में उतरे जब भी उन्हें ख़त्म कर पाना असंभव था, क्योंकि उनके पास था विजय धनुष, जो कि उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। और परशुराम मतलब उस धनुष में ये वरदान था कि जब जो उसको धारण करेगा उसकी मृत्यु होना असंभव है। और परशुराम जी तो चिरंजीवी थे, तो उनकी मृत्यु हो नहीं सकती थी। तो कर्ण को वो विजय धनुष मिला और उनको मृत्युंजय का नाम भी मिला। और कर्ण इतने ज़्यादा महान थे, जब महाभारत में उनकी मृत्यु के समय पे भी उनको अंजलि का अस्त्र मार के जब अर्जुन ने घायल कर दिया था, उसके बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। वो क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि कर्ण ने इतने ज़्यादा पुण्य करे थे अपने जीवन में, इतने ज़्यादा पुण्य करे थे कि वो मर ही नहीं रहा था। फिर भगवान कृष्ण ने साधु के रूप में आके उनके पुण्य भी मांग लिए थे। उस टाइम उनसे उनके दांत मांग लिए गए, जहाँ तक उनका विजय धनुष भी मांग लिया गया, और स्वयं वो भोलेनाथ लेने आए थे। तो इन महादाता, महाज्ञानी, महादानी, महारथी परशुराम शिष्य राधे कर्ण, अगर दोस्ती की मिसाल दी जाए तो सबसे अच्छी दोस्ती दुर्योधन और कर्ण की थी। एक दुर्योधन थे जिन्होंने एक बेइज्जती के पीछे अपना पूरा अंग देश कर्ण को दे दिया था, और एक कर्ण थे जिन्होंने अपनी दोस्ती के लिए अपने घर वालों को, जब उन्हें पता चला कि पांडव उनके भाई हैं और कुंती उनकी माँ है, तो भी उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया और उनके लिए मृत्यु को प्राप्त भी हो गए। ये होती है दोस्ती की मिसाल, जो कि दुर्योधन और कर्ण की है। और जब महाभारत युद्ध हुआ था तो भीष्म पितामह, जो कि दुर्योधन के साइड थे, उन्हें पता था अगर कर्ण और भीष्म पितामह दोनों एक साथ चले गए तो महाभारत का युद्ध वो जीत जाएंगे। इसीलिए भीष्म पितामह ने कर्ण को कसम दे दी थी, वचन दे दिया था कि इस युद्ध में या तो तुम जाओगे या तो मैं जाऊंगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। और भीष्म पितामह ने ये जो शर्त रखी थी, इसका कारण ये बताया कि मैं एक सूत पुत्र के साथ युद्ध में नहीं जाऊंगा। और उन्हें पता था कि वो कर्ण ही सूर्य पुत्र हैं और वो कुंती के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने ये भय था उनको कि हम दोनों गए तो वो युद्ध ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सामने कृष्ण भगवान ने तो पांडव नहीं आ सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये बोल के वो कर दिया कि तुम सूत पुत्र हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इसीलिए कर्ण के पुत्र विश्वसेन गए थे, और कर्ण भीष्म पितामह की जब मृत्यु हो गई, वो भी छल से जो कृष्ण भगवान ने कराई है, उसके बाद कर्ण गए थे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी लोग अर्जुन को मानते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है महारथी कर्ण, जिन्होंने अर्जुन का रथ 2 पग पीछे कर दिया था, जिसमें
सृष्टि के पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कृष्ण जी और बजरंगबली विराजमान थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कर्ण कितने बड़े धनुर्धारी और बलशाली व्यक्ति थे, इंसान थे। ये थी एक महादानी कर्ण की कहानी। और यदि आपको धर्म से रिलेटेड और कहानियाँ चाहिए तो भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और अगर आपको और इसके बारे में भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।